सुबह-सुबह उठ के सोचा था एस्थेटिक वीडियो शूट करूँगी पौधों में पानी दे के, पर मेरे पौधों को तो मैंने कल ही पानी दिया था और ना ही मेरे पौधों को ज़्यादा पानी सूट करता है, इसलिए टिक के बैठ जाना इज़ बेटर। जॉइन किया है। पर आज थोड़ा स्पेशल दिन है मेरे लिए। मैंने रिसेंटली एक नया क्लब जॉइन किया है, वीएसओ। यार ये ज़्यादा सुबह उठ गई हूँ क्या? इतनी मर्दानी आवाज़ क्यों निकल रही है मेरे अंदर से? मान नहीं रहा था, अब इससे मनाऊंगी। एक तो इससे मैंने रात को एप्पल काटा था। चलो आज फिर तुम लोग को भी इंट्रोड्यूस कर ही देते हैं अपने कॉलेज के बेस्ट क्लब से। भागा, भागा, भागा! मणिपाल में ना एक छोटा सा गुरुद्वारा है, तो जब जब संडे को टाइम मिलता है तो हम लोग वहाँ चले जाते हैं। वहां पर ऐसे दोपहर में लंगर वंगर भी होता है, तो ही हेलो हेलो, वेलकम टू दिस संडे व्लॉग। तो आज संडे है। Isn't that obvious? एनीवेज, मैंने अपने दिन की स्टार्ट की ये सोच के कि अपने पौधों को पानी दे देती हूँ, लेकिन वो बेचारे मेरी तरह इतने लो मेंटेनेंस हैं। एक मिनी बैम्बू है और दूसरा कैक्टस है। एक बार पानी दे दो तो फिर उनको पानी की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर मैं टिक के बैठ गई। मैंने आराम से बाहर विंडो से देखा। मेरी विंडो इतनी प्यारी, इतनी बड़ी है कि मुझे सुबह सुबह अगर मैं उठ जाऊं ना, तो बाहर देखने में इतना मजा आता है ना। उसके बाद अपना मुंह धोया आराम से और फिर अपना बिस्तर लगाया, क्योंकि आज का दिन थोड़ा हेक्टिक होने वाला था, क्योंकि शूट करने के बाद आज मुझे बीएसओ जाना है। हेलो, नमस्ते, वेलकम टू दिस डेली व्लॉग। तो आज संडे है, संडे व्लॉग है। और मैं आज सुबह सुबह उठ गई हूँ। वैसे जनरली संडे कैसा दिन होता है, जब मेरा मन करता है मैं तब उठती हूँ, मतलब मैं कोई अलार्म सेट नहीं करती। पर आज थोड़ा स्पेशल दिन है मेरे लिए। मैंने रिसेंटली एक नया क्लब ज्वाइन किया है, वीएसओ। फुल फॉर्म भूल गई थी। वॉलंटियर वॉलंटियर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन वॉलंटियर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन क्लब ज्वाइन किया है मैंने रिसेंटली। मुझे ना ऐसे क्लब्स ज्वाइन करने में बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब आई जस्ट लव। आप मुझे ऐसा कुछ चीज बोलो ना कि ऑर्फनेज जाना है, ओल्ड एज होम जाना है, तो मेरे अंदर ना एक एक्साइटमेंट सी आ जाती है। एक थोड़ा सा, मतलब वो सीरोटोनिन हार्मोन होता है ना, हैप्पी हार्मोन रिलीज होने लगता है मेरे अंदर। अब उसका मेंबर बनने के बाद टुडे इज द फर्स्ट डे कि मेरा आज फर्स्ट वीएसओ प्रोजेक्ट है। और वैसे मेरे को कांक्षा के साथ ही जाना था, क्योंकि मेरा पहला दिन था, तो मैं थोड़ा से, मतलब मैं एकदम से नए एनवायरनमेंट में नए लोग के साथ नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी कि हमारे ही बैच के लोग होंगे वहाँ। एम कॉप्स एंड एम कॉड्स और बहुत सारे और भी लोग होंगे। पर फिर हमने संजीवनी में करना था प्रोजेक्ट में। बट मैं सच बता रही हूँ, 1 मिनट के अंदर अंदर सारा वो भर गया, मतलब सारी रजिस्ट्रेशन हो गई 1 मिनट के अंदर अंदर, और मैं थोड़ा लेट हो गई। इसलिए मैं संजीवनी, मतलब हम कैंसर ब्लॉक जाते हैं, कैंसर वाले पेशेंट से मिलते हैं। तो मैंने सोचा था कि मैं आकांक्षा के साथ जाऊंगी, पर फिर मुझे बाद में अलग प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना पड़ा, वो ऑर्फनेज जाएंगे तो हम आज। तो फिर आकांक्षा को मैंने बोला कि अब तू भी ऑर्फनेज कर ले। बट फिर उसने बोला कि वो सुबह सुबह नहीं उठ पाएगी, क्योंकि ये 9:30 से 12:30 है सुबह वाले। तो इसलिए आई एम गोइंग अलॉन विद अ वेरी पॉजिटिव माइंड सेट कि वहाँ पर मेरे बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे, क्योंकि मुझे आसिम ने, कांचा ने, दोनों ने बोला कि मतलब जस्ट गो, वहाँ पर नए दोस्त बनेंगे, सब हमारी एज के होते हैं, मजा आएगा। सो लेट्स गो एंड चेक कि क्या होता है। आई एम वेरी होपफुल अबाउट दिस। सुबह सुबह इतना प्रोडक्टिव फील हो रहा है यार, ऐसा लग रहा है कि सुबह सुबह ही सब कुछ कर लिया। अब मैं मणिपाल स्टोर से बच्चों के लिए थोड़ी सी चॉकलेट्स लेती हूँ। अब बस मेस तक जाना है, मेस से बस लेगी हमें और फिर हमें लेके जाएंगे। एंड व्हाट आई हर्ड इज कि 40 मिनट के करीब रास्ता है वहां पहुंचने का। आई एम आई एम एक्साइटेड। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को बहुत पॉजिटिविटी आ रही है ना। मैंने एंड आई एम मैनिफेस्टिंग वेरी गुड। और हम चल दिए हैं एंड ऑनेस्टली यहाँ पर तो कैमरा ऊपर उठाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी, सब इतने नए-नए चेहरे थे। बट एज़ सून एज़ आई एंटर्ड द बस, आई स्टार्टेड टॉकिंग टू मेनी डिफरेंट पीपल। Basically, my primary focus was on the environment and conditions in which the children were living, and that was okay. Brown is men, green is men,
सबसे पहले हमें व्हाइट शीट्स और कलर्स दिए थे। हमने सबने मिलके ड्राइंग की। कभी-कभी तो मैं बच्चों को सिखा रही थी और कभी-कभी मुझे ही डाँट पड़ रही थी बच्चों से, वो मुझे सिखा रहे थे कि ऐसे नहीं, ऐसे होता है। मैंने इससे ज़्यादा मिक्सचर ऑफ फीलिंग्स कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। मैं इतनी खुश थी क्योंकि ये लोग इतने वेलकमिंग थे, इतने एक्साइटेड थे हमारे आने से, बट एट द सेम टाइम आई वाज़ सो इमोशनल क्योंकि मुझे पता था आई वाज़ रियलाइज़िंग दिस एवरी सेकंड कि इतने इनोसेंट हैं यार ये बच्चे कि इनको पता भी नहीं है एग्ज़ैक्टली व्हाट दे आर मिसिंग ऑन। उसके बाद मैंने चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट की जो मैं लेके आई थी, फिर फीडबैक सेशन हुआ जिसमें मैंने ये फीडबैक दिया था कि कुछ ऐसा एक्टिविटीज़ अरेंज करो जिसमें हम बच्चों को बाहर लेके आ सकें, कुछ आउटडोर करवाएँ, क्योंकि पता नहीं मुझे क्यों ऐसा फ़ील हो रहा था कि अंदर बहुत सफोकेटेड सा है जहाँ पर वो रहते हैं। वेलकम बैक होम गाइस। मैं वापस आ गई हूँ और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब शायद ये कहने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना तो आप खुद देख ही चुके हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे जाके। वो बच्चे इतने वेलकमिंग थे, मैं कितनी भोंदू हूँ। मैं सोच रही थी कि यार अगर मेरा वहाँ मन नहीं लगा क्योंकि वहाँ पर मेरे कॉलेज का कोई नहीं होगा, मेरे उस रूम में एंटर करते ही वो सब मुझसे चिपक गए। मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड हाउ कैन समवन नॉट अडॉप्ट अ चाइल्ड? मेरे को समझ में नहीं आता। मतलब वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स, अगर भगवान ने मुझे सच में पैसे दिए, इनफ रिसोर्सेज दिए ना, मैं एक बच्चा अडॉप्ट जरूर करूंगी। मैं मतलब आपको बोल रही हूँ, आप देख लेना, ये वीडियो मैं जरूर बनाऊंगी जिस दिन मेरे पास इनफ पैसे होंगे ना। आई अडॉप्ट अ चाइल्ड। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां जाना, उन बच्चों से मिलना, उनको अपनापन फील करवाना। क्योंकि चाइल्ड अडॉप्शन तो मतलब आप एक बच्चा अपने घर ले आए ना, आप उन सबको खुश रख सकते हैं। अगर आप वहां पर विजिट भी करें, उनके लिए छोटी छोटी चीजें करें, उनके साथ खेलें, उनके लिए खाने पीने की चीजें ले जाएं, वो बहुत खुश होते हैं। शायद वो इसी चीज का वेट कर रहे होते हैं कि कोई आए। जैसे ही दरवाजा खुलता है ना वहां का, भागे भागे वो सब बाहर आते हैं। एक भैया आए थे, वो दूध देने के लिए आए थे, बास्केट में दूध रखने के लिए। और जैसे ही वहां पर जो केयर टेकर है वो बाहर आई ना, उन्होंने दरवाजा खोला, सारे बच्चे एकदम से दरवाजे के साथ चिपक के बाहर देखने लगते हैं कि कौन आया है। उनको इंतजार है, वहां जाओ, उनसे मिलो, उनको बहुत खुशी होती है यार। बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। और हर संडे मैं कहीं ना कहीं तो जाने ही वाली हूँ, अनलेस मेरे एग्जाम्स पास आ रहे हैं। उसके बाद शाम में हम सब फ्रेंड्स ने ऐसे प्लान बनाया था कि हम गुरुद्वारा जाएँगे। मणिपाल में ना एक छोटा सा गुरुद्वारा है, तो जब जब संडे को टाइम मिलता है तो हम लोग वहां चले जाते हैं। वहां पर ऐसे दोपहर में लंगर वंगर भी होता है। तो जब मैं घर पे होती थी ना, तो मैं अब अपनी बुआ के घर जाती थी। मेरी बुआ के घर के बिल्कुल पास में एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है पिहोवा में। मतलब हम कुरुक्षेत्र तो डिस्ट्रिक्ट है ना, वैसे हम पिहोवा से हैं। और पिहोवा में बहुत बड़ा, बहुत सुंदर गुरुद्वारा है। वहां मैं और मेरी मम्मी परिक्रमा करते थे। बहुत बड़ा तालाब था उसके आसपास, और फिर हम सीढ़ियों पे बैठ के बहुत देर के लिए फिश देखते थे। वहां पर बहुत सुंदर सुंदर फिशेज हैं। किसी ने ना लड़ाई झगड़ा भी किया है, अंकल जी बंदा आपने सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डे गाइज। अब मैं थोड़ी देर आराम करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। और फिर उसके बाद शाम में पढ़ने बैठूंगी। अभी 3 बजे हैं। 5 बजे तक सोने के बाद फिर उसके बाद सारा दिन पढ़ूंगी पक्का। One eternity later. ओबीजी की एंड पोस्टिंग आने वाली है अगले हफ्ते। लेट्स गो। देखो पढ़ने लाइब्रेरी जाऊँ या नहीं, कॉफ़ी पीने ज़रूर जाती हूँ। एंड दिस इज़ हाउ माई ब्यूटिफुल संडे वेंट, शांति और सेटिस्फेक्शन से भरा हुआ। उसके बाद रात में डिनर किया और फिर रात में फ़ातिमा लेके आई थी सैलेड बना के, और वो बोल रही थी मुझे कि तू यूट्यूब पे डालेगी तो प्लीज़ बताइयो मत अगर तुझे अच्छी नहीं लगे।